जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा 22वां अध्याय शतरुद्र संहिता 22वां अध्याय शिव के वृषेश्वर अवतार वर्णन के प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा। नंदीश्वर जी बोले, हे ब्रह्मसूत, हे प्राज्ञ, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान विष्णु के अहंकार को नष्ट करने वाले तथा श्रेष्ठ लीला से परिपूर्ण शिव जी के वृषेश्वर नामक उत्तम अवतार को सुने। पूर्व समय में जरा एवं मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं एवं असुरों से आपस में संधि कर समुद्र से रत्न ग्रहण करने का विचार किया। हे मुनि नंदन, तदंतर सभी देवता और असुर समुद्रों में श्रेष्ठ क्षीर सागर को मंथने के लिए उद्यत हुए। हे ब्राह्मण, मधुर मुस्कान वाले सभी देवता तथा असुर अपनी कार्य सिद्धि के लिए विचार करने लगे कि क्या उपाय तथा किस उपाय से उस क्षीर सागर का मंथन किया जाए। तब मेघ के समान गंभीर ध्वनि से युक्त आकाशवाणी शिव जी की आज्ञा से देवताओं तथा असुरों को आश्वस्त करती हुई कहने लगी। आकाशवाणी बोली, हे देवगणों, हे असुरों, आप लोग क्षीर सागर का मंथन कीजिए। इस कार्य के लिए आप लोग को बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। आप लोग मंदराचल पर्वत को मथानी एवं बासुकी नाग को रस्सी बनाइए और सभी लोग आपस में मिलकर आदर पूर्वक मंथन कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सत्तम, तब इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सभी देवता असुर ऐसा करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे सब आपस में मिलकर सोने के समान कांति वाले ऋतुकाय तथा नाना प्रकार की शोभा से संपन्न पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल के समीप गए। उन ग्रीश्वर को प्रसन्न करके तथा उसकी आज्ञा प्राप्त कर उसे क्षीर सागर में ले जाने की इच्छा वाले देवताओं तथा असुरों ने बलपूर्वक उसे उखाड़ लिया। हे मुने, अपनी भुजाओं से मंदराचल को उखाड़कर वे सब क्षीर सागर के पास जाने लगे, किंतु क्षीण बल वाले वे उसे ले जाने में असमर्थ हो गए। अत्यंत भारी वह मंदराचल अकस्मात उनकी भुजाओं से छूटकर शीघ्र ही देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। तब भग्न उद्यम वाले देवता तथा असुर आहत हो गए। फिर कुछ समय बाद चेतना प्राप्त कर जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। इसके बाद जगदीश्वर की इच्छा से उद्यत हुए उन सब ने उस पर्वत को पुनः उठाकर क्षीर सागर की उत्तरी तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। तदंतर रत्न प्राप्त करने की इच्छा वाले देवता तथा असुर बासुकी नाग की रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर स्वर्ग लोक की महेश्वरी भृगु पुत्री हरिप्रिया महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। उसके बाद धन्वंतरी, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष,
उच्च श्रवा, घोड़ा, एरावत, हाथी, सुरा, विष्णु का षाढ़ धनुष, शंख, कामधेनु, गोविंद, कौस्तुभमणि तथा अमृत उत्पन्न हुई। पुनः मथे जाने पर प्रलयकालीन अग्नि के समान कांति वाला और देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ। अमृत उत्पन्न होने के समय उसकी जो बूंदें बाहर छलक पड़ी, उनसे अद्भुत दर्शन वाली बहुत सी स्त्रियां प्रकट हुई। वे शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, बिजली, सूर्य तथा अग्नि के समान प्रभावशाली और हार, बाजूबंद, कंटक तथा दिव्य रत्नों से अलंकृत थी। वे अपने सौंदर्य रूपी अमृत जल से दसों दिशाओं को सींच रही थी और अपने भ्रू विलास के कारण विस्तृत नेत्रों वाली वे संसार को उन्मत्त कर रही थी। इस प्रकार उन अमृत की बूंदों से स्वेच्छा करोड़ों स्त्रियां निकली। तदंतर जरा और मृत्यु को दूर करने वाला अमृत उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि एवं खड्ग को श्री विष्णु ने ग्रहण किया। सूर्य ने बड़े आदर के साथ दिव्य ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा ले लिया। देवताओं के स्वामी सचीपति इंद्र ने अत्यंत आदर पूर्वक वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात एवं हाथियों के राजा ऐरावत को ग्रहण किया। भक्त वत्सल तथा कल्याणकारी शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए कंठ में महाभयंकर कालकूट विष को तथा चंद्रमा को मस्तक पर स्वेच्छा से धारण किया। ईश्वर की माया से मोहित हुए दैत्यों ने आनंद प्रदान करने वाली मंदिरा ग्रहण की। फिर हे व्यास जी, सभी मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। सभी मुनियों ने कामधेनु को ग्रहण किया और मोहित करने वाली वे स्त्रियां सामान्य रूप से स्थित रही। विजय की अभिलाषा वाले तथा व्याकुल चित्त वाले देवताओं एवं राक्षसों से अमृत के लिए परस्पर महान युद्ध हुआ। हे व्यास, प्रलयकालीन अग्नि तथा सूर्य के समान महातेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवगणों को जीतकर उनसे अमृत छीन लिया। हे तात, तदंतर शिव की माया से दैत्यों के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित किए गए इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शिव जी के शरण में आए। हे मुने, तब शिव जी की आज्ञा से विष्णु के ने माया से स्त्री रूप धारण कर बड़ी यत्न के साथ दैत्यों से उस अमृत को छीन लिया। तत्पश्चात मायावियों में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री रूप धारी विष्णु ने समस्त दैत्यों को मोहित कर वह अमृत देवगणों को पिला दिया। तब उन मोहिनी रूप वाली स्त्री के पास जाकर उन श्रेष्ठ दैत्यों ने कहा, इस सुधा को हम सभी दैत्यों को भी पिलाओ, जिससे किसी प्रकार का पंक्ति भेद न हो। ऐसा कहकर शिव माया से मोहित हुए
उन सभी दैत्यों एवं दानव में कपट रूप धारी उन विष्णु को वह अमृत दे दिया। इसी बीच वे वरिष्ठ दैत्य अमृत से उत्पन्न स्त्रियों को देखकर उन्हें सुख पूर्वक यथास्थान ले गए। उन स्त्रियों ने नगर स्वर्ग से भी 100 गुना मनोहर मैदानों की माया से भी निर्मित तथा सुदृढ़ यंत्रों से सुरक्षित थे। उन सभी को सुरक्षित करके उनका आलिंगन किए बिना ही वे दैत्य प्रतिज्ञा करके युद्ध हेतु निकल पड़े। यदि देवगण हमें जीत लेंगे तब हम इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर युद्ध की इच्छा वाले वे समस्त महावीर दैत्य आकाश को पूरित सा करते हुए तथा मेघों को तृप्त सा करते हुए पृथक पृथक सिंहनाद करने लगे और शंख बजाने लगे। देवगणों का असुरों के साथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध देवासुर नामक भयानक संग्राम हुआ। उन संग्राम में विष्णु के द्वारा सब प्रकार से रक्षित सभी देवताओं की विजय हुई। बहुत से दैत्य देवताओं और विष्णु के द्वारा मार डाले गए और शेष दैत्य भाग गए। कुछ दैत्यों को देवताओं तथा महात्मा विष्णु ने मोहित कर दिया। जो मरने से बचे वे पाताल एवं पृथ्वी के विवरों में प्रवेश कर गए। महाबली विष्णु ने हाथ में चक्र लेकर अति उत्तम पाताल में जाकर भयभीत होकर स्थित हुए उन दैत्यों का पीछा किया। इसी बीच विष्णु ने वहां पर अमृत से उत्पन्न हुई पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली तथा दिव्य सौंदर्य से गर्वित स्त्रियों को देखा और वे मोहित होकर वहीं पर उन श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विहार करने लगे तथा उन्होंने वहां शांति प्राप्त की। विष्णु ने उन स्त्रियों से श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा युद्ध करने में निपुण अनेक पुत्र उत्पन्न किए जिनके बल से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। तत्पश्चात महाबलवान एवं पराक्रमी वे विष्णु पुत्र संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करते हुए स्वर्ग लोक तथा भूलोक में दुखद महान उपद्रव करने लगे। सारे संसार में उनका इस प्रकार का उपद्रव देखकर मुनियों एवं देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां प्रभु शिव जी को देखकर विनम्र भाव से अंजलि बांधे हुए उन्होंने बारंबार प्रणाम किया तथा हे देव, हे महादेव, हे सर्वस्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए अनेक स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे प्रभु, पाताल में स्थित विकार युक्त तथा उपद्री विष्णु पुत्रों से सत्रस्त संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे विभो, विकार से ग्रस्त होकर विष्णु जी अमृत से उत्पन्न स्त्रियों में आसक्त चित होकर इस समय पाताल में स्थित हैं और उनके साथ स्थित हैं। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार लोक संरक्षण के लिए तथा पाताल से विष्णु को लाने के निमित्त ऋषियों सहित देवताओं तथा ब्रह्मा ने
शिव जी की बहुत स्तुति की। तदंतर कृपा सिंधु भगवान महेश्वर शिव ने उस उपद्रव का वृतांत जानकर वृषभ का रूप धारण कर लिया। जय भोलेनाथ की सत रुद्र संहिता 22वां अध्याय समाप्त। शिव महापुराण कथा अद्भुत कथा है, कलयुग में अमृत है, और जो भी ये कथा सुन रहे हैं अमृत का पान कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की जय।